हेलो फैमिली, एक बार फिर से हम लोग आ गए जेड प्लस कैनल में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये है हमारी डॉग किट्टू, इधर आ। ये हमारी डॉग है किट्टू, और लैब्राडोर का एक परफेक्ट एग्जांपल मैं इसे मानता हूँ। इसकी उम्र जो हो चुकी है 4 साल हो चुकी है। तो जो आज ऐसा टॉपिक है, ब्रीडिंग से रिलेटेड टॉपिक है सारा का सारा। जब फीमेल हीट पर आती है तो पेट पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है कि वो हीट साइकिल चल गया उसका, प्लस हमारे जो डॉग है वो भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं क्या क्या डिसीज आती है सारी एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि अभी इसका हीट साइकिल इधर ही दिखा रही। अभी इसका हीट साइकिल चल रहा था तो वो टॉपिक बनाने को मेरे को याद आ गया। एक्चुअल में होता क्या है, फीमेल हर 4 से 5 महीने के बीच में ब्लडिंग स्टार्ट होती है उसको, और लाइट ब्लडिंग होती है जो फीमेल एक यंग एज में एंट्री करती है। और उसके बाद वो थोड़ा सा पेट पेरेंट्स को घर के अंदर ड्रॉप होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है कि गंदा हो रहा है और फीमेल भी अनकंफर्टेबल है, थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है उस सब चीज़ में। तो हम लोग क्या करते हैं अपने डॉग के साथ, जैसे ये डॉग फर्स्ट टाइम हीट पे आई थी, अब से लगभग 14 दिन पहले आई थी ये हीट पे। तो हमने उसी दिन से इसको स्पेशल केयर करना शुरू कर दिया। स्पेशल केयर मतलब इस टाइप से कि हम लोगों ने बीटाडीन होती है जो लिक्विड, उसको पानी में डाल के हम लोग उससे इसके प्राइवेट पार्ट को जो क्लीन करते थे दिन में 2 बार, जिससे कोई बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो ना करे और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होगा तो आगे हम इसकी ब्रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़, अगर इन्फेक्शन हो गया तो पायोमेट्रा जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज़, इन्फेक्शन हो गया तो डॉग की लाइफ को आ सकता है। तो जब भी कभी आपकी फीमेल डॉग ऑन हीट चलती है तो प्लीज़ आप 11 से 12 दिन तक उसको जो सिंपल एक बीटाडीन से क्लीन कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे तो सॉफ्ट मतलब टिश्यू होते हैं वहाँ पे, तो उसको जलन होगी, ईचिंग होगी। बट उसे अगर आप जो 1/3 पानी में मिला के क्लीन करोगे तो वो सबसे अच्छा है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, जो डॉग है हम उसको थोड़ा सा मेल डॉग से अलग कर देते हैं, क्योंकि उसमें मतलब विदाउट प्लानिंग के कोई भी डॉग की ब्रीडिंग हो सकती है। तो वो सब चीज़ कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 चीज़ ही हमारे टॉपिक होगी सारे। और इसमें हम लोगों ने मल्टीविटामिन इसकी चलाए, जिसमें विटामिन ई के सप्लीमेंट है। और हीट में आने से पहले अगर हमको ब्रीडिंग करनी होती है, जैसे हम लोग अभी इसका लीटर लेने वाले हैं, कल इसकी मैटिंग भी होगी, तो हम लोगों ने इससे पहले, जैसे आज हीट पाई तो ब्रीडर लोगों के लिए टॉपिक्स है, उससे पहले पूरा 2 महीना पहले से हम लोगों ने इसकी मल्टीविटामिन, अच्छी सप्लीमेंट, अच्छी डाइट प्रॉपर की थी, क्योंकि हमें प्लानिंग करनी थी इसकी। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल फिट है, ओवर वेट नहीं है। 4 साल इसकी एज हो गई है, अभी तक 1 लीटर हमने इससे लिया था। और ब्रीडिंग करानी भी जरूरी है, नहीं तो आप जो फिर इसको अच्छे ब्लड को मेंटेन नहीं करने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो बैड ब्रीडिंग के जितने भी डॉग हो गए वे सारे के सारे सोसाइटी में ज़्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको फिर वही बिहेवियर इशू वाला एज ए ट्रेनर हम लोग करते हैं। तो इसकी मीटिंग कल होगी है, हम लोग इसको लेके गए थे एक जगह पे और हमारा प्लानिंग अब सक्सेसफुल है। दूसरा चीज़, जब हम लीटर प्लान करते हैं और हम लोगों ने मीटिंग करा दी, अभी हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे। तो कंट्रोल में मतलब रखने का क्या, कि हम लोग इसके साथ हाई सेशन एक्सरसाइज नहीं कराने के, नॉर्मल ये अपने आप से जो कर रहे हैं, घूमना फिरना खेलना कूदना, वो सब करते रहेंगे। वो नहीं कि हम इनको फैच करा रहे हैं, वो सब करा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम उस पर कंट्रोल करिए। आप एक चीज़ देख रहे होगे, डॉग को एक और टॉपिक है, सब लोग बोलते हैं कि कपड़े पहनाने चाहिए। सही है, कपड़े पहनाने चाहिए अगर वो फर्श पे बैठता है। बट अगर आप जो इस तरीके से ओपन में खिलाते हो तो ये तो एक वरदान है डॉग के लिए, इतना ठंडी लैब्राडोर के लिए स्पेशली। डॉग को सबसे अच्छा वेदर ये लगता है जिसमें कोहरा धुंध पड़ रहा है और इसमें घूमते खेलते, वही सब चीज़ें हमारी चल रही है। तो ये टॉपिक पे मैं क्लीन करने वाला चीज़ें बताई थी। दूसरा चीज़, अभी जैसे हमने मैटिंग करा ली, उसके बाद भी हम लोगों को 3 से 4 दिन तक इसको क्लीन करना है डेली। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मैटिंग करा ली तो ख़त्म हो गया सारा का सारा, तो वो नहीं है। तो हम लोगों का मेन प्राइमरी जो होता है टारगेट, कि हमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होने दिया, और हाइजीन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीडिंग हो या ना हो, फीमेल की लाइफ पे कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए, डॉग की लाइफ पे ऐसा नहीं आना चाहिए। किट्टू इधर आओ, अभी जाना नहीं है। किट्टू अपने गैंग से अलग है, तो किट्टू सोच रहे मैं
चलो इनकी तो बकवास हो रही है बहुत सारी, हम चलता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस फीमेल को देखो कैसा है और किस तरीके से फीमेल है। जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स है मैं उन पर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा रिप्लाई करूँगा। तो थोड़ा सा सडनली हमारा मूड बना है इस पे वीडियो बनाने के लिए, किट्टू के लिए। तो आप देख लो इस सारा चीज़ पे हम लोगों ने क्या क्या प्लानिंग की थी। अगर आपको लगता है कि फ़ीमेल को वीकनेस है, अगर आपको लगता है फीमेल को मतलब आपने डिवॉर्मिंग टाइम, हाँ सेकंड चीज़, डिवॉर्मिंग टाइम से नहीं की तो आप जो उसकी लीटर को प्लानिंग मत करना, क्योंकि बाद में इशू आता है। अब देखो क्या क्या चीज़ें कंपलसरी होती है। मेन टॉपिक का ये है ब्रीडिंग करने के टाइम पे फर्स्ट आपका पेट प्रॉपर वैक्सीनेटेड होना चाहिए, जो ये गिट्टू है। सेकंड आपका पेट जो है प्रॉपर डिवॉर्म होना चाहिए। डिवॉर्म कैसे करोगे? तो पहला तो ये, जब आपको पता है कि आपका फीमेल डॉग जो हीट पर आने वाली, तो 1 महीना पहले उसकी डिवॉर्मिंग कर दो प्रॉपर वेट के हिसाब से। दूसरा चीज़, जब फीमेल ऑन हीट आ जाती है, चाहे आपके पेट को कितना भी टाइम हुआ है, 2 महीने, 1 महीने या 21 दिन भी हुए हैं डिवॉर्मिंग करे हुए, फर्स्ट डे पे जिस दिन हीट पाती है उस दिन भी आप वापस से डिवॉर्मिंग कर दो तो वॉर्म स्लॉट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से आपकी फीमेल कंसीव भी करेगी, प्लस जो प्रेगनेंसी में उसके मिसकैरेज होने के चांसेस कम होंगे, पपी भी ग्रो करेगी। तीसरा चीज़, उसके हीट साइकिल में आपके विटामिन ई के कैप्सूल आपके कंटिन्यू चलने चाहिए, सप्लीमेंट, जिससे कि वो प्रॉपर उसका जो हार्मोनल बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से ब्रीडिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। और फोर्थ चीज़ जो आपको कराना है, एक अच्छा स्टड ढूंढना है, प्री प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आज हिट पाया तो आज ही हम लोग पेट को सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्रॉपर सिस्टम से प्लान करो, ऐसा नहीं कि सडनली आप बनाओगे। तो हमने इसके लिए एक स्टड सेलेक्ट किया हुआ था पहले से, पिछले 6 मंथ से हम लोगों ने स्टडी किया था सेलेक्ट यहाँ पे। फिर हम इसे जाके 8 से 9 दिन पे हम लोगों ने इसका वेजाइनल साइटोलॉजी कराई, टेस्ट कराया। उसमें हमें लैब ने गाइड करा कि अभी इसका ओव्यूलेशन टाइम सही नहीं है, परफेक्ट टाइम नहीं है सही। फिर हम लोगों ने 11 डे पे वापस साइटोलॉजी और वो सब कराया जो प्रोजेस्टेरोन टेस्ट था। तो इसका कल परफेक्ट टाइम आया था, तो कल हमने इसको मैट करा दिया डॉग के साथ। और लाने के बाद अब हम लोग थोड़ी सी इसकी केयर करेंगे, क्लीनिंग की, प्लस इसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने देंगे। इतना प्लान अभी तक का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीडिंग के लिए। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ।